हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वी थ्रॉटल। आज हम फिर से आ गए हैं आर एन मोटर्स रामपुर में टू टेक द टेस्ट राइड ऑफ हीरो मैवरिक 440। This is the same engine and same frame from the Harley X440. कुछ एक छोटे छोटे चेंजेस हैं. फॉर एग्जाम्पल द बॉडी इज़ टोटली डिफरेंट. दिस इज़ मोर ऑफ स्ट्रीट नेकेड स्पोर्ट बाइक. एक चेंज और है और वो है कि इसके इंजन में जो टॉर्क है वो 2 न्यूटन मीटर जो है वो कम कर दिया गया है. नाउ ये क्यों किया गया है, दे हैव देयर ओन रीजंस, लेकिन हम टेस्ट राइड पे ये देखेंगे कि क्या उससे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. फ्रंट का टायर जो है दैट इज़ 17 इंचेस, रियर इज़ अगेन 17 इंचेस. हार्ले में जो है फ्रंट 18 इंचेस का है. सस्पेंशन जो ट्रैवल है दोनों ही फ्रंट एंड रियर इज़ 130 mm. द इंजन टॉर्क फिगर इज़ 36 न्यूटन मीटर्स and horsepower is 27. Now Hero is comparing them with the classical motorcycles from the RE stable. लेकिन इसमें ये चीज़ देखने वाली होगी कि क्या एक स्पोर्टी लुकिंग मोटरसाइकिल के ऊपर ये लॉन्ग स्ट्रोक मोटर जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म करेगी. ओवरऑल आपका राइडिंग स्टांस चेंज है. मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ कि अर्गोनॉमिक वाइज ये मोटरसाइकिल किस तरह की है. माई हाइट इज़ 5'10" एंड मैं बिल्कुल फ्लैट फुट कर रहा हूँ. आराम से मेरे दोनों घुटने मुड़े भी हुए हैं एंड ये मिड माउंटेड फुट पेग पोजीशन है एंड जो हैंडल बार की पोजीशन है वो भी काफ़ी अपराइट है. इट्स लाइक कहीं पे भी कोई एग्रेसिव पोस्चर नहीं है ये, मतलब मैं झुक नहीं रहा हूँ इसके ऊपर बिल्कुल भी. एंड 5'10" के हिसाब से दिस इज़ अ वेरी गुड राइडिंग पोस्चर. उसके अलावा एक चीज़ और जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे जो कर्वेचर है उसमें मेरी टांगें जो हैं वो एकदम परफेक्ट फिट आ रही हैं. मुझसे जो लंबे लोग होंगे हो सकता है कि उनकी टांगें थोड़ी सी इस कर्वेचर के पास में आए, बट फॉर मी इट इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट. कुछ चीज़ें और है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ मोटरसाइकिल के अंदर. दिस इज़ एन एयर कूल्ड प्लस ऑयल कूल्ड इंजन. सो इस मोटरसाइकिल में भी हार्ले की तरह ही सेम फ्रेम है और इंजन भी सेम है. लॉन्ग स्ट्रोक मोटर है तो उस वजह से जो टॉर्क का जनरेशन है वो काफ़ी अच्छा होता है. ऑल्दो जो इसकी मैक्सिमम हॉर्स पावर है वो आपको मिलती है 6000 RPM पे और टॉर्क जो है वो सिर्फ 4000 पे मिल जाता है. और ये टॉप स्पेक वर्जन है. इस पे आपको इस तरह के मशीन कट जो है वो इंजन आपको मिलेगा. इंजन के बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये अभी भी ओल्ड स्कूल इंजन है. दिस इज़ अ ट्विन वाल्व इंजन. दिस इज़ नॉट अ 4 वाल्व जो आज की ज़्यादातर मोटरसाइकिल्स में आपको देखने को मिलेंगे. मोटरसाइकिल की प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा स्लीक है. सीट जो है वो काफ़ी अच्छी खासी वाइड है तो और कुशनिंग जो है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है. अभी देखते हैं कि ये 50 किलोमीटर में किस तरह से जो है वो परफॉर्म करेगी. उसके अलावा एक चीज़ आप देख सकते हैं कि ये एक राइड बाय केबल मोटरसाइकिल है. दिस इज़ नॉट राइड बाय वायर. आई रियली लाइक द वे इट इज़. उसके अलावा यहाँ पे आपको हज़ार्ड स्विच मिल जाता है एंड ये एक SOS है जो आपका यहाँ से ऐसे खुलता है और ये बटन अगर आप दबाएंगे तो इनकी एप्लीकेशन पे आपका जो भी रिश्तेदार का या जो भी फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन होगा उसको एक कॉल चला जाएगा इन केस ऑफ इमरजेंसी. उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है वो डुअल सस्पेंशन मिलते हैं पीछे. दीज आर 7 स्टेप्स एडजस्टेबल. पीछे का टायर जो है वो 150 60-17 है और फ्रंट वाला जो है वो 110 70-17 टायर है. उसके अलावा आपको 320 mm की डिस्क प्लेट मिलती है प्लस बाई ब्रेम्बो के जो हैं वो कैलिपर्स हैं अलॉन्ग विद दी डुअल चैनल ABS. सस्पेंशन जो है वो 43 mm के हैं. दीज आर टेलीस्कोपिक फॉर्क्स. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये बेकार हो गए, नहीं. सबसे अच्छी चीज़ जो है पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये आपको मेंटेनेंस में बहुत सस्ता पड़ता है. अभी हम इसका डैशबोर्ड देख लेते हैं. डैशबोर्ड जो है वो प्रीटी मच सिंपल है. यहाँ पे आपका जो है वो स्पीडोमीटर है, यहाँ पे टैकोमीटर है विच गोज़ ओनली अप टिल 8000 RPM. उसके बाद यहाँ पे आपका ऑडोमीटर है. 55 किलोमीटर्स का जो है वो अभी चल चुकी है बाइक. ये आपका ट्रिप A, ये ट्रिप B एंड देन ये आपका किलोमीटर पर लीटर जो आपका करंट फ्यूल इकोनॉमी है वो है. ये आपकी रेंज है कि अभी आपकी मोटरसाइकिल कितना किलोमीटर और चलने वाली है. एंड देन यू हैव द क्लॉक हियर. उसके अलावा यहाँ पे आपके डायरेक्शंस आते हैं बट देन अभी वो डायरेक्शंस मैंने यूज़ नहीं किए एंड आई एम ऑल्सो नॉट अ फ़ैन ऑफ इट. पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक फ़ोन माउंट लें ताकि आपका फ़ोन नंबर वगैरह भी उसके अंदर दिख जाए, बिकॉज अल्टीमेटली आपने डिस्ट्रैक्ट होना है तो अच्छे से डिस्ट्रैक्ट होइए. एंड दिस इज़ दी साइड स्टैंड इंडिकेटर. बाकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हीरो ने अपनी सभी मोटरसाइकिल्स में सेम कर रखा है अपने स्पीडोमीटर के लिए. स्विच की क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. यहाँ पे आपका ऑयल कूलर है. फ्रंट की हेडलाइट अगर देखें तो यहाँ पे H साइन आपको मिल जाएगा हीरो का और हार्ले का. सो वेरी क्लेवर थिंग टू डू. फ्रंट का डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है एंड इट लुक्स गुड.
अब इसको हम लेके जाएंगे टेस्ट राइड पे और देखते हैं ये किस तरह से परफॉर्म करती है रोड के ऊपर। ओके गाइज, सो वी आर रेडी टू गो फॉर अ टेस्ट राइड ऑन द न्यू मैवरिक। लुक्स प्रीटी मच नीट टू मी कंसिडरिंग द इंजन। देखा जाए तो काफ़ी कॉम्पैक्ट है। लेट्स गो। सो पहले आपको एक बार बाइक स्टार्ट करके दिखा देते हैं और आवाज़ भी सुना देते हैं। ओह, अगेन इट्स अ थम्पर। एक बात है, हीरो आजकल ना काफ़ी थम्पिंग साउंड वाली मोटरसाइकिल्स बनाने लग गया है। सो हियर वी गो। और बाबा रे, ये क्या बना दिया। इतना अच्छा रिस्पांस दे रही है ना मोटरसाइकिल। अगेन हमारा स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोसीजर, हम चलेंगे कच्चे रास्ते पे और देखते हैं कि ये कच्चा रास्ता जो है इस पे और बड़े प्यार से निकल गई यार। बहुत ही आराम से सेल हो गई है मोटरसाइकिल और टॉर्क का कोई जवाब नहीं है। अब ये थोड़ा सा स्टीप एंगल है लेकिन मैं तो चढ़ाऊंगा पता भी नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं पता लग रहा। ये सॉफ्ट डस्ट, बिकॉज ये हाईवे कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। और ईजिली निकल गई। अभी मैं चल रहा हूँ 100 किलोमीटर्स पर आवर पे। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि कंपनी ने कुछ भी ना फैंसी ट्राई नहीं किया है यहाँ पे। सिंपल इंजन, सिंपल डिज़ाइन। अब हम इसको लेके चलते हैं थोड़े ज़्यादा टूटे रास्ते पे, क्योंकि सस्पेंशन का ट्रैवल जो है वो सिर्फ 130 mm है। तो देखते हैं कि कितने टूटे रास्ते को ये एब्जॉर्ब कर सकता है या झेल सकता है मोटरसाइकिल। नाइस। सस्पेंशन को रेटिंग देनी हो तो आई वुड रेट 7 out of 10 ऑफ द रोड, बट ऑन द रोड सस्पेंशन इज रियली गुड। अपने वेट की वजह से मोटरसाइकिल जो है वो काफ़ी स्टेबल है, लेकिन डिस्पाइट दैट वेट गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा निम्बल है एंड इट कैन कट थ्रू ट्रैफिक क्वाइट इजीली। अगर आपको हाईवे पे किसी को ओवरटेक भी करना है जैसा कि अभी मैं कर रहा हूँ तो इट इज़ क्वाइट ईजी। कॉर्नर्स पर भी इतनी स्टेबल मोटरसाइकिल है ये। इट्स अ फन टू राइड मोटरसाइकिल। अभी हम करेंगे बाइक का 0 to 100 टेस्ट एंड लेट्स सी के मेरे वेट के ऊपर, लाइक आई एम 94-95 किलोग्राम्स, मेरे वेट के ऊपर ये कितने सेकंड्स में ऑन स्पीडोमीटर 100 करती है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट GPS हियर एंड दिस इज, लेट मी रीफ्रेज, दिस इज जस्ट दी speedometer का 0 to 100 and then we'll also do the braking from 100 to 0 or maybe from 80 to 0 या फिर 60 to 0. Let's do the braking. वाइब्रेशन के मामले में ये मेरे हाथों पे सिर्फ और सिर्फ बहुत ही मामूली सा बज़ कर रहा है। एक सर्टेन आरपीएम पे जाने के बाद में तो वाइब्रेशन ऑलमोस्ट नील लगा था यार। लेट्स सी हाउ दिस कट्स द कॉर्नर एंड वेरी वेल बैलेंस्ड इन द कॉर्नर एज वेल। अभी देखते हैं इसका स्लिपर क्लच किस तरह से काम करता है। नाइस। आई रियली लव द वे एवरीथिंग रिक्वायर्ड इज सो वेल डन हियर। टायर्स का जो ग्रिप है, आई वुड नॉट से कि दैट इज द बेस्ट इन द सेगमेंट, बिकॉज एज सुन एज यू डाउन शिफ्ट विद दैट स्लिपर क्लच वर्किंग एंड इवन इन द कॉर्नर्स, जो स्टॉक टायर्स हैं उनके लिए मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट यू कैन ऑलवेज अपग्रेड। एंड द हीट मैनेजमेंट इज सो गुड कि आपको हीट बिल्कुल भी फील नहीं होती आपके पाँव में। This is a playful motorcycle यार, you can easily play around with it. I mean like कंपनी की तरफ से ही ऐसी मोटरसाइकिल आ रही है जिसमें आपको खेलने के लिए ज़्यादा मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। I love the way it sounds. You can cruise all day long with that exhaust note.
सो आई थिंक दिस इज अ मोटरसाइकिल जो ऐसे लोगों के लिए है जिनको सिंपल चीज़ें ज़्यादा पसंद है और जिनको ऐसे प्रोडक्ट पसंद हैं जो उनके बहुत लंबे टाइम तक चलें. आई थिंक दिस इज़ द राइट मोटरसाइकिल फॉर दोज पीपल जिनको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो ओकेजनली टूरिंग भी कर सके. द सीट इज़ कंफर्टेबल, इनफ कंफर्टेबल, और कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है. सो गाइज, इट वॉज़ अ वेरी गुड राइड यार. मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो इस तरह की मोटरसाइकिल्स बना रहे हैं जो एक्चुअल में थोड़ी प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि इसके ऊपर खर्चा नहीं है यार. आपको एक एयर कूल्ड इंजन मिल रहा है, प्लस यू ऑल्सो गेट अ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन. दैट मीन्स आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला है उसके ऊपर. तो इट इज़ लाइक ईजिली रिपेयरेबल सॉर्ट ऑफ स्टफ. एंड एयर कूल्ड इंजन है तो वैसे खर्चा नहीं होने वाला है. प्लस दिस इज़ अ ट्विन वाल्व इंजन, तो बहुत ज़्यादा खर्चा वैसे भी नहीं है. तो ये एक मनी सेविंग मोटरसाइकिल है. एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुली डिज़ाइन मोटरसाइकिल. सब कुछ, सारी चीज़ें इसके अंदर कंप्लीट हैं. किसी भी तरह की कमी नहीं है इस मोटरसाइकिल में. हाँ, लुक सब्जेक्टिव हो सकते हैं, पर मेरे ख्याल से एक स्ट्रीट नेकेड का जो लुक इन्होंने दिया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यार. आई मीन, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? इट्स अ मोटरसाइकिल, इट्स अ कंप्लीट मोटरसाइकिल देखा जाए तो. नाउ यू डोंट हैव टू बी सुपर रिच टू ओन अ बिगर इंजन बाइक नाउ. So guys, that's it from my side. I hope we have covered all the points. I really love this motorcycle, and overall I think this is a very good bike, and you should consider one अगर आपको एक simple motorcycle चाहिए. And this would be last of its kind. The reason is because of the ride by cable and air cooled engine. ये मैंने बोला था रॉयल एनफील्ड हिमालयन के लिए द 411 के दैट वुड बी लास्ट ऑफ इट्स काइंड, क्योंकि अब वैसी मोटरसाइकिल नहीं आएगी. और उसके जस्ट बाद में 450 आई जो कि लिक्विड कूल थी और राइड बाय वायर थी. एंड दिस इज गोइंग टू बी लास्ट ऑफ इट्स काइंड. सो ग्रैब इट because this is going to be a collector's item. Thank you for watching, guys.